कि सतत सुख महलों से नहीं, शुद्धता और सरलता से मिलता है। महलों की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुख महलों के अधीन नहीं होता। सुख आपको एक साधारण घर में भी मिल जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 5 और चौपाई संख्या 1, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि तामसिक लंका नगरी में एक सात्विक स्थान देखकर हनुमान जी को कैसा लगा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंदतः देख हर्ष कपिराय। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। आपने शर्मा बंधुओं का गाया वो प्रसिद्ध गीत तो सुना ही होगा। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो एक पेड़ की छाया का सबसे अधिक सुख कब प्राप्त होता है? जब आपका तन सूरज की गर्मी से तप रहा हो। भोजन का स्वाद तभी आपको सबसे अधिक लगता है जब आपको भूख बहुत जोरों की लगी हो। कुछ ऐसी ही परिस्थिति बजरंग बली की भी थी। सोने की लंका में सभी और तामसिक प्रवृत्ति ही उन्हें देखने को मिल रही थी। बड़े बड़े आभूषणों से सुसज्जित महल थे, लेकिन सभी अशुभ प्रतीत हो रहे थे। वो वैभव भी विचित्र था जो शांति देने की बजाय अशांति प्रदान कर रहा था। मृगाणाम महिषाणाम च वराहाणाम च भागशः, तत्र न्यस्तानि मासानि पान भूमो ददर्शसः। मदिरापान कक्ष में हनुमान जी ने हिरण, भैंसे और सूअर के मांस के टुकड़े रखे हुए देखे। अब सोचिए, ऐसे करुणावान संकट मोचन हनुमान यदि इस प्रकार का दृश्य देखेंगे तो मन तो अशांत होगा ही। ऐसे में कोई ऐसा दृश्य देखने को मिल जाए जहां शुभ का संचार हो रहा हो तो मन अपने आप ही प्रफुल्लित हो उठता है। आप कभी विदेश यात्रा पर गए हैं या कभी ऐसे स्थान पर जहां आपकी भाषा से भिन्न कोई भाषा बोली जाती हो? ऐसे में बहुत समय तक दूसरी भाषा सुनते सुनते कभी आपको अपनी मातृभाषा सुनने को मिल जाए, आपकी भाषा में बोलने वाले किसी व्यक्ति से भेंट हो जाए, या आपकी भाषा का कोई गीत सुनने को ही मिल जाए, तो कैसा लगता है? बिल्कुल वैसा ही जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। बहुत दिन से किसी और प्रदेश में आप वहाँ के स्थानीय भोजन खा रहे हो, जैसे उत्तर भारतीय दक्षिण में जाकर डोसा और चावल खा रहा हो, या दक्षिण भारतीय उत्तर में आकर रोटी खाने पर मजबूर हो, और अचानक से किसी दिन उत्तर भारतीय को आलू का पराठा खाने को मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। बस वैसा ही कुछ दृश्य केसरी नंदन हनुमान की आंखों के सामने भी था। गोस्वामी जी कहते हैं, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंदतः देख हर्ष कपिराय। वो घर श्री राम के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से सुशोभित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नई नई तुलसी के पौधों के समूह देखकर कपिराज हनुमान मन ही मन हर्षित हो रहे हैं। वैसे भी चकाचौंध आपको क्षण भर के लिए आकर्षित अवश्य कर सकती है, कुछ समय के लिए प्रभावित भी कर सकती है, किंतु अंततः तो सादगी में ही मन रमता है। सादगी, शुद्धता और शालीनता ही स्थायी सुख का आधार बन सकते हैं। आप कितने भी अच्छे होटल में रह लीजिए, कुछ समय तक
आपको बहुत लुभावना लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको घर की याद सताने लगेगी और घर पर जिस चैन से आप रहते हैं वो चैन कभी भी किसी होटल में आपको नहीं मिलेगा। सोने चांदी से पटी हुई अट्टालिकाएं देखने के बाद तुलसी के पौधों से सुशोभित वो घर हनुमान जी को घर जैसी शांति का अनुभव करा रहा था। परंतु उस सुख के बीच में बजरंग बली के मन में एक दुविधा भी उत्पन्न हो गई। महाकवि आगे कहते हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका नगरी तो राक्षसों का सामूहिक निवास स्थान थी। यहां कहां किसी सज्जन का वास हो सकता है? सज्जन पुरुष तो सदा ही संगति देखकर वास करते हैं। कहीं प्रवास पर भी जाते हैं तो चाहे भोजन की व्यवस्था हो या रुकने के लिए स्थान देखना, सज्जन व्यक्ति सुगमता से अधिक इस बात का ध्यान रखते हैं कि आसपास अभिजात्य, कुलीन, सुशील लोगों का ही वास हो। और फिर राक्षसों के नगर में कोई साधु रहेगा भी क्यों? मन में केसरी नंदन भी यही तर्क वितर्क करने में लगे थे कि उसी समय विभीषण अपने शयन से जागे। वस्तुतः वो भवन रावण के भाई विभीषण का ही था। तो आज की चौपाइयों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि सतत सुख महलों से नहीं, शुद्धता और सरलता से मिलता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है महलों के सपने देखने वालों के नाम। महलों की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुख महलों के अधीन नहीं होता। सुख आपको एक साधारण घर में भी मिल जाएगा, और जो लोग महलों में रहते हैं उन्हें भी सुख महल से नहीं मिलता। अब देखिए, देश के सबसे धनवान लोगों में गिने जाने वाले इन कलाकारों को भी सुख के लिए मित्रों और एक केक की ही आवश्यकता पड़ी। मैंने तो इन चौपाइयों को आप तक पहुंचा दिया, इन्हें आगे बढ़ाने की अब है आपकी बारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।